इसके पहले हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 2 पार्ट को पढ़ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है आपका टी फ्रॉम असम। इस चैप्टर में प्रांजल और एक उसका मित्र राजवीर होता है। ये प्रांजल जो होता है वह असम का रहने वाला है। यह असम से दिल्ली की तरफ जाता है पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पे प्रांजल और राजवीर जो है एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। फिर क्या होता है, गर्मी की छुट्टियों में प्रांजल जो होता है वह राजवीर को अपने गांव लेके आता है। जब गांव आता है राजवीर, तो वहाँ पे अन्य चीज़ों को देखता है, रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल a youngster यानी एक युवा लड़का फ्रॉम असम, असम से, इज राजवीर्स क्लासमेट, राजवीर का क्या होता है, साथी होता है, एट स्कूल माने विद्यालय में, इन दिल्ली माने दिल्ली में। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ध्यान देंगे, प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता, इज द मैनेजर माने क्या थे, मैनेजर थे, ऑफ टी गार्डन माने उस चाय के बागीचे की, इन अपर असम उत्तरी असम में। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर, प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया था क्या करने के लिए, टू विजिट हिज होम मतलब अपने घर को देखने के लिए या दिखाने के लिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों के दौरान। अब इसमें क्या होता है आगे देखेंगे आप लोग, लाइन बाय लाइन देखेंगे अपने बुक में। चाय, गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। जब ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं ट्रेन में, तो फिर क्या होता है, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर माने विक्रेता, कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, तेज आवाज़ में क्या करता है, चिल्लाता है। जैसे हम लोग गाँव जब जाते हैं ट्रेन में, तो क्या होता है, चाय वगैरह बेचने के लिए आते हैं ना, तो वो चिल्लाते हैं गर्मा गर्म चाय, तो वहाँ भी चिल्लाता है वो बेचने वाला। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, ही केम वह आया, अप टू देयर विंडो माने उनकी खिड़की के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, चाय साहब मतलब प्रांजल और राजवीर से कि आपको चाय चाहिए। तो क्या होता है, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा, गिव अस 2 कप्स, क्या करो 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, दे सिप्ड मीन्स होता है चुस्की लेना, दे सिप्ड वे चुस्की लिए, द स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब भाप युक्त द्रव का वे क्या करते हैं, चुस्की लेते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, ऑलमोस्ट एवरीवन यानी प्रत्येक लोग, लगभग प्रत्येक लोग, इन देयर कंपार्टमेंट मतलब डब्बे में, वाज ड्रिंकिंग टी टू वे भी लोग क्या कर रहे थे, चाय को पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेठ, राजवीर ने कहा, डू यू नो क्या तुम जानते हो, डैट कि ओवर 80 करोड़ कप्स यानी लगभग 80 करोड़ 80 करोड़ कप्स ऑफ टी माने चाय की, और ड्रंक माने क्या किया जाता है, पिया जाता है, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, थ्रू आउट द वर्ल्ड माने पूरे संसार में। राजवीर कहता है कि क्या तुम जानते हो 80 करोड़ कप संसार में प्रतिदिन पिया जाता है। व्यू मतलब WHEW लिखा है ना, WHEW, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ये किसके लिए लगाया जाता है, आश्चर्य की चीजों के लिए। ठीक है, यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने क्या किया, व्याख्या किया हुई आश्चर्य से। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, टी यानी जो चाय है वह वास्तव में क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, तब क्या होता है, द ट्रेन माने रेलगाड़ी जो थी, पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन माने स्टेशन से बाहर निकलती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और जो प्रांजल था वो क्या कर रहा था, बरीड माने बरीड मीन्स होता है दफना लेना, BURIED। ठीक है, बरीड मीन्स दफना लेना, दफनाने का मतलब जैसे क्या होता है, हम लोग मिट्टी में किसी चीज को क्या करते हैं, ढक दें, उसका मतलब क्या होता है, दफनाना। लेकिन यहाँ पे दफनाने से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारा बरीड का मतलब होगा क्या करना, ध्यान लगाना। यहाँ पे बरीड का मतलब क्या होगा, ध्यान लगाना। ठीक है, तो देखेंगे प्रांजल बरीड, प्रांजल ने क्या कर दिया था,
ध्यान लगा लिया था, हिज नोज बने आपने अपने नाक को। यानी जब हम किताब को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जब गहन अध्ययन करते हैं तो हम लोग ध्यान से किताब को नीचे रखकर और उस पर देखते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा गया, प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने अपने जासूसी की किताबों में क्या करता है, पुनः उसको ध्यान लगा लेता है। राजवीर टू वाज एन ऑर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर टू यानी क्या, राजवीर टू यानी राजवीर भी जो था वाज एन ऑर्डेंट फैन, माने एक क्या था, साथी था किस चीज़ का, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज मतलब जासूसी भरी किताबों का। यानी राजवीर को भी जासूसी भरी किताबों को पढ़ना क्या था, पसंद था। बट एट द मोमेंट, उसी क्षण, ही वॉज किनर, वह क्या हो गया, उत्सुक था, क्या करने के लिए, ऑन लुकिंग द ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, ही वॉज किनर, वह के डबल ई एन ई आर, ठीक है, के डबल ई एन ई आर, किनर मीन्स होता है उत्सुक होना, लालायित होना। ठीक है, किनर मीन्स उत्सुक होना या लालायित होना। ठीक, बट एट द मोमेंट, लेकिन उस क्षण, ही वॉज किनर, वह उत्सुक था, ऑन लुकिंग मैंने देखकर, एट द ब्यूटीफुल सीनरी, उस दृश्य को देखकर, सुंदर दृश्य को देखकर वो क्या था, उत्सुक था। सुंदर दृश्य क्या था, जब वो लोग गाड़ी में चल रहे थे तो बाहर की चीज़ों को देखता है वो। ठीक है, बाहर की चीज़ों को जब देखता है तो वह बहुत ही लाभान्वित होता है, क्योंकि वह जो दिल्ली का रहने वाला था, वहाँ का हरा भरा क्षेत्र उसको देखने को मिलता नहीं था। ठीक है, इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, इट वॉज ग्रीन यानी प्रत्येक जगह क्या थी, हरियाली थी। ग्रीन एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह चारों तरफ क्या थी, हरियाली ही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, लिखा हुआ है राजवीर हैड नेवर सीन, यानी राजवीर ने कभी नहीं देखा था, सो मच ग्रीनरी, इतना हरा भरा, बिफोर मीन्स पहले, यानी राजवीर इतना हरा भरा पहले कभी नहीं देखा था। देन तब द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे, ठीक है, टू टी बसेस। देन मीन्स तब द सॉफ्ट ग्रीन पैडी यानी कि हरे भरे धान, फील्ड्स माने हरे भरे धान के खेत, गिव वे टू टी बसेस यानी हरे भरे धानों के खेतों से उड़ते हुए वे कहाँ ले जाते हैं, चाय की झाड़ी तक जाते हैं। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, यह जो दृश्य था वह क्या था, मैग्निफिसेंट था यानी कि शानदार था। अगेंस्ट द backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब होता है पृष्ठभूमि, ऑफ डेंसली माने घने क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि थी, वुडेड हिल्स, अ सी माने क्या था, वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बसेस यानी एक इसकी सी ऑफ टी बसेस मतलब चाय की झाड़ियों का जो क्या था, एक पहाड़ था, स्ट्रेच्ड माने पूरी तरह से फैला हुआ था, एज फार एज आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ तक क्या था, पूरी तरह से फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, ये चाय की खेती। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो भी हार्ड मीनिंग है उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, और इसका जो समरी है, ठीक है, इस समरी को आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, अपने नोटबुक में अवश्य लिख लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।